हेलो फ्रेंड, राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका वेलकम है, स्वागत है। तो आज हम आपके लिए वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान का प्रश्न लेकर आए हैं। तो आज जो सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं ये है पूर्व मध्यकाल 650 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक। तो इस सेशन में हम लोग आज इतिहास के सेशन में पढ़ेंगे उत्तर भारत राजपूत काल। तो चलिए आइए पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है उत्तर भारत के संदर्भ में। तो प्रथम प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा राजपूत काल। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दाहिर। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा? तो तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, ब्राह्मणों को। तो फ्रेंड्स, हम चाहते हैं कि इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों के पास आप लोग शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम सभी को मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद। चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य अथवा सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? तो चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, पृथ्वीराज रासो। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, ढिल्लिका अर्थात दिल्ली नगर की स्थापना की थी? तो किसने की थी? तो पांचवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तोमरों ने। छठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो छठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राणा कुंभा। सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो सातवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अरब। तो आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में किसने लिखा था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई। नवे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बैठाएं। सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, ए बी सी डी। तो इसका प्रश्न का उत्तर कूट में सी हो जाएगा, सी। चलिए 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो 11वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आबू पर्वत। 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चंदेल राजपूत। फ्रेंड्स, हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग जो है एक कॉपी लेकर बैठें और जो भी प्रश्न का उत्तर है ना, उसको जो है आप लोग अपने से भी टिक आउट करने का प्रयास करें। बाद में तो हम इसका सही आंसर बता ही रहे हैं। चलिए 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ, इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, चित्तौड़गढ़। 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न आपका है, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी?
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ययाति केसरी ने। 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो 15वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए भीमदेव प्रथम। 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विज्ञानेश्वर। 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्लैक पैगोडा है, क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कोणार्क में। चलिए 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कूट में ए। चलिए 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है आपका, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कर्नल टाड। 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो 20वें प्रश्न का कूट में इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए सूची 1 सूची 2 को, इसका भी उत्तर ए हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लुसेंट का जो बुक है इसमें कूट में आपका जो है सीधा सीधी इसका आंसर दे दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। चलिए 22वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए सूची 1 सूची 2, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। चलिए 23वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? चंदेल नन्नुक चंदेल सही है, कलचूरी कोक्कल प्रथम सही है और गढ़वाल चंद्रदेव सही है। तो इसमें सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा राष्ट्रकूट विजयालय। 24वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हरिकेली नाटक का रचयिता है? तो ए में प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चौहान शासक विग्रहराज IV विशलदेव। 25वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हरिकेली। 26वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम था। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को पता होगा, कमेंट में बताएं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा डी राणा रतन सिंह। 27वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न है आपका, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है, क्या नाम है? तो इसका हो जाएगा धर्मपाल। 28वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कंदरिया महादेव मंदिर। 29वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे एक न्याय संबंध चलाने का यश प्राप्त है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी लक्ष्मण सेन। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? धर्मपाल। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? नागर। राजवंश को कनौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, वे थे, कौन थे? तो इसका कूट में आपका सी आंसर हो जाएगा 2, 3 एवं 4। 34वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था, कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। 35वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे, कौन थे? तो नरसिंह प्रथम। अजयपाल संस्थापक थे, तो इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा अजमेर के। निम्नलिखित में कौन कविराज के नाम से विख्यात है? भोज परमार। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3, 4 यानी कि आपका सम्रांगण, सूत्रधार, सरस्वती कंठावरण, योग, सूत्रवृत्ति, आयुर्वेद, सर्वस, ये 4 हो जाएगा। चलिए 40वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सम्रांगण सूत्रधार का विषय है स्थापत्य शास्त्र।
उसकी मृत्यु से धारा नगरी विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। आदि धारा निराधारा निरा लंबा सरस्वती अथवा पंडिता खंडिता सर्वे भोज राजे दिवंगते, यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? तो भोज परमार। किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? ए एवं बी दोनों को। 43वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? भीम द्वितीय। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका प्रश्न जो है ये 44वां प्रश्न है और 44वां प्रश्न आपका क्या कहता है? किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी धंगदेव। 45वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में वह कौन सा संबत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संबत भी कहलाता है? त्रैकूटक संबत। किसके राजकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्य कल्प तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गोविंद चंद्र। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी किसके मध्य हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी जयचंद्र एवं मोहम्मद गौरी। नैषेध चरित्र व खंडन खंड खाद्य के रचिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी जयचंद्र। निम्नलिखित शहरों में किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए भुवनेश्वर। अब 50वें प्रश्न की ओर तो आइए फ्रेंड्स 50वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 50वां प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका 50वां प्रश्न में कूट में आपका ए आंसर है। ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 लुसेंट जो बुक है इसमें सीधा सीधी दिया हुआ है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। चलिए 51वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा कन्नौज। 52वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? तो इसका उत्तर हो जाएगा वत्सराज। 53वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? 8वीं सदी ईस्वी में। 54वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? प्रतिहार। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए राष्ट्रकूट। 56वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? मुद्दगिरी अथवा मुंगेर। 58वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग अथवा दंती वर्मन द्वितीय। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 59वां प्रश्न है आपका, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मालखंड या मानिखेत? 60वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की? मिहिर भोज। फ्रेंड्स हम बहुत ही धीरे धीरे आपको प्रश्न करवा रहे हैं ताकि आप लोग भी या तो पुस्तक को लेके बैठे हुए हैं तो आप अपने से भी इस प्रश्न का उत्तर पहले दे सकते हैं में तो सही आंसर आपको बता ही रहे हैं या कॉपी पे भी कर सकते हैं। 61वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर एवं इस वंश के शासक को बौरा कहकर पुकारा? अल मसूदी। 62वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कपूर मंजरी नाटक के रचिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? महेंद्र पाल प्रथम। 63वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
64वें प्रश्न की ओर 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर सामंती सरदारों ने चुना था। 65वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस पाल शासक को गुजराती कवि शोडल ने उत्तरापद स्वामीन कहा? धर्मपाल। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया? पाल। इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। 67वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचिता थे? जिमुत वाहन। 68वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रामचरित की रचना किसने की? संध्याकर नंदी। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया? सेन वंश ने। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। किसने कुलीन प्रथा अथवा कुलीनतावाद का आरंभ किया? बल्लाल सेन। 72वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? बल्लाल सेन। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग ये बल्लाल सेन का नाम तो पहले से भी जान रहे होंगे शायद। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? लोहार वंश। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये हो जाएगा आपका ओशनम स्मृति 74 का आपका आंसर सी हो जाएगा, ओशनम स्मृति। 75वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 में दी गई मंदिर निर्माण शैली को सूची 2 में दिए गए उसके प्रसार क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए 76वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति अल बेरूनी की हो जाएगी। 77वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है, कमेंट में जरूर करें। इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। 78 क्वेश्चन का आंसर 78वां प्रश्न है आपका। गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। खजुराहो के मंदिरों का संबंध है ए, बी और सी तीनों से। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? दिलवाड़ा। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय। बिहार का संस्थापक था गोपाल। तो चलिए फ्रेंड्स, 81वां प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। 82वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात। कलहनकृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? 8। सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा कूट ए 1 2 3 4 85। और इस सुमेलित कीजिए। राजपूत काल का आखिरी प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 से सूची 2। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं सेशन को। तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे है आपका पूर्व मध्यकाल 650 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक। तो चलिए हम लोग इस सेशन को भी पूरा कर ही लेते हैं। दक्षिण भारत चोल साम्राज्य, और ये जो चोल साम्राज्य है इससे प्रश्न आपके आते ही आते हैं। चोल साम्राज्य व अन्य। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आपका, ऐहोल प्रशस्ति का रचिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा 1 2 3। सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो इसका भी कूट में 1 2 3 4 ए इसका आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपका, बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? तो चौथे प्रश्न का उत्तर आपका ए हो जाएगा पुलकेशिन प्रथम।
चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का आपका प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है, तो पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है आपका, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा बी, पुलकेशिन द्वितीय। छठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा वातापी का विजेता की उपाधि धारण की? तो इस प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा, नरसिंह वर्मन वन मामल। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस चालुक्य शासक ने चेर चोल पांड्य को हराया? आपने छठे क्लास में चेर चोल और पांड्य के बारे में पढ़ा होगा। तो किस चालुक्य शासक ने चेर चोल पांड्य को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा गया? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका विक्रमादित्य वन हो जाएगा, सी। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? राजेंद्र प्रथम। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात मंदिर का निर्माण कराया था, किसने कराया था? तो इस प्रश्न का आपका उत्तर 10 का आपको कमेंट में देना है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है आपका 11 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो राजराज प्रथम ने। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था पुलकेशिन द्वितीय। चलिए 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था पुलकेशिन द्वितीय। तो जी हाँ फ्रेंड, 10वें प्रश्न को मैंने कहा था कमेंट करने, आप सभी का कमेंट जो है, जी हाँ इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रकूट ने। चलिए 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, तंजौर। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? चोल। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? चालुक्य। पल्लवों के काश्मीर रथ मिलने का स्थान है महाबलीपुरम। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? द्वार समुद्र। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? पल्लवों की। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि सेशन थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए थोड़ा जल्दबाजी करते हैं। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? राजराज प्रथम। रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर अथवा मेघुती मंदिर ऐहोल का संबंध है जैन धर्म से। ऐहोल का लाख लाड़ खां मंदिर किस देवता को समर्पित है? सूर्य। पापनाथ का मंदिर पत्तकल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? वातापी के चालुक्य। मत्स्य विलास प्रश्न नाटक का रचयिता था महेंद्र वर्मन प्रथम। विचित्र चित मत विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक था महेंद्र वर्मन टू। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? पल्लव। सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो इसका कूट में आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। चलिए 31वां 31 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? महाबलीपुरम। निम्नलिखित में किस शासक की सेना थी? चोल। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ है? चिदम्बरम में। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तैलप द्वितीय। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। चलिए 36वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर है 700 ईस्वी से 800 ईस्वी। 37वां प्रश्न, 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है गुफा में है? एलिफेंटा। वैनसांग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम मामल। सुमेलित कीजिए कूट। ए इसका आंसर हो जाएगा
39 क्वेश्चन। चलिए 40वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अलवारों वैष्णव संतों एवं नयनारों आड़ियारों शैव संतों द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में आरंभ हुआ? पल्लव। महाभारत का भारत वेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? पेरुन देवनार। मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों सप्त पैगोडा का निर्माण किसने कराया? नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्ल। किस मंदिर को राज सिंहेश्वर अथवा राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? कांची का कैलाशनाथ मंदिर। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल प्रथम। 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने ज़ोरास्ट्रियन पारसियों को शरद जी जो पर्शिया ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुंचे थे? राष्ट्रकूटों ने। बेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया? राजेंद्र तृतीय कुलोत्तुंग चोल प्रथम। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर फ्रेंड्स आपको कमेंट में देना है। 48वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विक्रमांक चरित का रचिता विल्हन एवं एकताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर के संरक्षक शासक थे। तो इस प्रश्न 48वें प्रश्न का आपका आंसर सी हो जाएगा। तो आपका 47वां प्रश्न जो कमेंट आपको करना है, तो इस प्रश्न का आपका आंसर जो है 47 का आंसर आपका सी हो जाएगा। विक्रमादित्य 6। विक्रमादित्य 6। चलिए 49वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 49वां प्रश्न है आपका मिताक्षरा की विषय वस्तु है डी हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। पल्लवों की राजभाषा थी, क्या थी? तो आपका संस्कृत। गोपुरम मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? कांची का कैलाशनाथ मंदिर। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? कर्नाटक। निम्नांकित राजवंशों में किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चोल। दक्षिणी भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। एलोरा का गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। 57 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों से। निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा। चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए, ग्रामीण सभाओं के लिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजयास्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? कृष्ण तृतीय। वेनिस यात्री मार्को पोलो 1288 से 1293 के पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहां का शासक था। माड़वर्मन कुलशेखर। ये 63वां प्रश्न आपका। 64वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 64वां प्रश्न है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम। किसने मानखेत अथवा मालखेद को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई? अमोघ वर्ष। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज बार की रचना की? अमोघ वर्ष। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र प्रांत का प्रधान कहलाता था राष्ट्रपति। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्नों में शामिल नहीं था शायन। सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो इस प्रश्न का उत्तर कूट ए हो जाएगा। 1 2 3 4। चलिए 71वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं ए एवं बी दोनों में, यानी कि एलोरा और एलिफेंटा दोनों में मिलते हैं। रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं एलोरा में। बंबई से 6 मील दूर धारापुरी अथवा धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन है? एलिफेंटा की गुफाएं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन को आपको पढ़ना है और इस प्रश्न का उत्तर आपका सी हो जाएगा। दोनों 1 और 2।
कथन आपका है, चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। तो इन कथनों में कौन सा सही है? तो इसका दोनों सही है। चलिए 75वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। होयसाल स्मारक पाए जाते हैं हालेबीड और वेलूर में। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया? बेंगी के चालुक्य। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा में देवाकृति प्राय है चतुर्भुज। 78वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? विजयालय। सुगंध विरत करों को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की? राजेंद्र तृतीय कुलोत्तुंग चोल प्रथम। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। ए में आपका इसका आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा। 81वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? विजयालय। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? पल्लव। पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की? चलिए 83वां प्रश्न आपको कमेंट में जवाब देना है। 83 का आपको जवाब देना है। जी हाँ फ्रेंड, तो इसका आपका जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, इसका जवाब आपका हो जाएगा 83 का बी, यानी 846 ईस्वी। चलिए बहुत सुंदर। और 84 का आपका आंसर हो जाएगा ए। 84 का आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? तो यह हो जाएगा आपका ए, परांतक प्रथम। चलिए 85वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 85वां जो प्रश्न है, क्या है प्रश्न? अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो इसका बी हो जाएगा राजराजा प्रथम। 86वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महीन पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया? तो ये 86वां प्रश्न है आपका। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राजराज प्रथम। चलिए 87वां प्रश्न। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों के मुंडी चोल मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया तथा मुंडी चोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया? पोलनरुआ। चलिए 88वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने एवं नौ सेना के गठन का श्रेय किसको है? राजराज प्रथम को। चलिए 89वां प्रश्न 89 क्वेश्चन आपका है। किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया? राजराज प्रथम। किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया? राजराज प्रथम। किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया? राजराज प्रथम। चलिए 82वां प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देख रहे हैं ना फ्रेंड कितना मेहनत लग रहा है, तो शेयर कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी प्रकार से अब आगे आपको सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसने चिदम्बरम के निकट गंगैकोंड चोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई? राजेंद्र प्रथम। किसने कलिंग और तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया, जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था? और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से ही दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं? तो ये जो है राजेंद्र प्रथम। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 94 क्वेश्चन आपका। किसने इंडोनेशिया के
किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयोतुंग वर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कडारम आधुनिक केदाह सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा? तो इस प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा कुलोतिंग चोल प्रथम। सुमेलित कीजिए चोल प्रशासन से संबंध सूची 1 और सूची 2 के साथ। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको पता होगा कूट ए 1 2 3 4। चलिए 97 क्वेश्चन आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुमेलित कीजिए, इसका भी आपको आंसर कमेंट में देना है। इसका भी आंसर आपका ए हो जाएगा 1 2 3 4। चलिए 58वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 के साथ। इसका भी 1 2 3 4 ए इसका कूट में आंसर हो जाएगा। 99 प्रश्न है आपका, महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो वरीयम। चलिए 100 क्वेश्चन बढ़ते हैं। कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? उत्तर मेरूर। चोल काल में कड़ीमय का अर्थ है भू राजस्व अथवा लगान। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? राजेंद्र प्रथम। युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? क्षत्रिय शिखामणि। परैया का अर्थ है अछूत। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे कुल्लंजू। काल में इसकी स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी प्रभु मान्यम। चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? लोक महादेवी। चीन में व्यापारिक दूत भेजने वाले चोल सम्राट थे, कौन कौन थे? तो राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम और कुलोतिंग चोल प्रथम, ये तीनों थे। नाना देशी निगम क्या था? दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम। चलिए 110वां प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा है? उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया। चोल स्थापत्य कला। तंजौर का बृहदेश्वर अथवा राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव को। गंगैकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ? राजेंद्र प्रथम। चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है जय गोंदर। सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। कूट ए इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। 115वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसने ऋगार्थ दीपिका ऋग्वेद पर टीका की रचना की? वेंकट माधव। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तो शेयर कर दीजिए सेशन को। चलिए आगे आपका 116वां प्रश्न है। सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। कूट में आंसर हो जाएगा ए 1 2 3 4। चलिए 117वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो इसका भी आंसर आपका कूट में ए हो जाएगा 1 2 3। चलिए 118वां प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? काकतीय। चलिए 119वां प्रश्न। प्रसिद्ध चोल शासक राजराजा प्रथम का मूल नाम था अरिमोलिवर्मन। क्या नाम था? अरिमोलिवर्मन। 120वां प्रश्न और इस सेशन का आखिरी प्रश्न। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? कुलोतिंग प्रथम। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चाहते हैं और सोचते हैं कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपने काफी इससे कुछ पाया होगा। तो इस सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे का सभी वीडियो आपको प्रतिदिन मिलता रहे सही समय पे। धन्यवाद।